कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में। तो वो जगह मैं कभी कभी विज़िट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हज़ारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्त नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्त है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंटर की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंटर वाले देखें, ऐसे ही 6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके कि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियां जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटेट आंदोलन अपना हो शक्त नहीं आंदोलन ना शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं सरकारें भी बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि बड़ी खुशी की बात है अगर ये आज तो ठाकरे इस हालत में नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि जल्दी पावर में आ जाएगा, तो पावर में आते ये करेगा। लेकिन इतने में तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ये महाराष्ट्र में तो जहाँ हो शक्त की लहर चल रही, हो शक्त नहीं लहर चल रही है, तो वहाँ तो पता नहीं कितनी देर लगेगी। तो इसलिए मैंने जहाँ छत्रपति शाहू महाराज कानपुर की एक कुर्मी महासभा को एड्रेस करने के लिए गए थे एक दिन के लिए 1919 में, तो वो जगह मैं कभी कभी विज़िट किया करता था। तो मैं दोबारा गया तो देखा कि उधर हज़ारों एकड़ जगह अभी भी खाली पड़ी है। तो हम लोगों ने तो 200 एकड़ जगह एक्वायर करके तो छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर भी यूनिवर्सिटी बना दी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी के लिए संघर्ष करने वाले हैं वो रॉन्ग संघर्ष कर रहे हैं और कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब कामयाब नहीं हो सकते हैं तो चिल्लाते हैं हो शक्त नहीं, हो शक्त नहीं। एक लहर बना दिया, लहर खड़ी कर दी उन्होंने, हो शक्त नहीं की। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि हो शक्त है। हम लोगों ने जो राजीव गांधी ने महाराष्ट्र के लोगों को धोखा देने के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो उसकी जगह वो सेंटर की यूनिवर्सिटी थी कि ना स्टेट वाले देखें ना सेंटर वाले देखें, ऐसे ही
6 एकड़ की जगह में घास फूस उगता रहे। उधर हमने 272 एकड़ जगह एक्वायर करके यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो हम नहीं बदल सके कि वो तो केंद्र की यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमने आगरा में स्टेट की यूनिवर्सिटी बनाई अंबेडकर के नाम पर, और कानपुर में छत्रपति शाहू महाराज के नाम पर, और बरेली में फुले के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई। 200 एकड़ से लेकर 300 एकड़ जगह एक्वायर करके हमने ये यूनिवर्सिटियाँ जिनमें महाराष्ट्र वालों की चाहत थी वो बनाई। चाहत महाराष्ट्र वालों की पूरी हमने यूपी में की। फिर मैंने सोचा कि भाई महाराष्ट्र में तो अभी बुद्धम शरणम भी हो रहा है, इसलिए गौतम बुद्ध नगर हमने एक जिला बनाया था दिल्ली से लगा हुआ, तो उसमें भी हमने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई कि कहीं बुद्धम शरण वाले नाराज ना हो जाएं कि भाई बुद्धा के नाम पर नहीं बनाई, कहीं वो एजिटेटिव आंदोलन अपना हऊ शख्स नहीं आंदोलन ना शुरू कर दें। तो इसलिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ एमएलए एमपी ही नहीं, सरकारें भी बना सकते हैं, और सिर्फ स्टेट लेवल की पार्टी नहीं बल्कि नेशनल पार्टी भी बना सकते हैं। नेशनल पार्टी कैसे बनती है, उसका कुछ क्राइटेरिया है इलेक्शन कमिश्नर का। अभी अभी सीपीएम का नेशनल पार्टी का स्टेटस चला गया है। पहले वो नेशनल पार्टी थी। जब हमारी पार्टी नेशनल बनी तब कांग्रेस पहले नंबर की नेशनल थी, बीजेपी दूसरे नंबर की, और सीपीएम तीसरे की, और बीएसपी चौथे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी थी। लेकिन अब उनका स्टेटस चला गया है तो हमारी पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। अब मैंने ऐसा सोचा है कि जब हऊ शक्ति की लहर चलाकर हम लोगों ने नेशनल पार्टी हऊ शक्ति है ये दिखा दिया है, 4 राज्यों में 5 राज्यों में मान्यता प्राप्त करके ये दिखा दिया है, अब हमारा लक्ष्य है कि जहाँ जहाँ हमने 6% से ज़्यादा वोट हासिल करके मान्यता प्राप्त की है, अब वहाँ मान्यता नहीं, वहाँ राजपाट होना चाहिए, बहुजन समाज का राज होना चाहिए, जहाँ जहाँ हम मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। तो इसलिए ये भी हो सकता है, तो अगर तमन्ना सच्ची है तो हो सकता है, अगर तमन्ना झूठी है, सुपरफिशियल है, तो हो सकता नहीं है। इसलिए साथियों, तो इस आधार पर मैंने आपसे कहा कि गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत करके तब हम राजनीति में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ही मैंने ये बात शुरू की, लेकिन मुझे लगा कि अभी हऊ शक्ति नहीं है, इनका मुकाबला मैं नहीं कर पाऊंगा। हऊ शक्ति की लहर मजबूत है, और आज तो इतनी मजबूत है कि आज तो मैं काफ़ी कुछ करने के बावजूद भी तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई महाराष्ट्र में हऊ शक्ति नहीं की लहर का मुकाबला करने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। मुझे लगता है कि जो मुझे सुनने वाले हैं ये सोचते होंगे कि भाई जो हऊ शक्ति नहीं की लहर बन गई है महाराष्ट्र में, तो इसको छोड़ना चाहिए। ज़्यादा तो नहीं सोचते होंगे,